जिस लिए मैं जाना जाता हूँ, उसी की बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया भी गया है। और कुछ बोलने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज स्टेज के ऊपर जो भी शख्स लोग बैठे हुए हैं, इनके बारे में चाहे जो भी कुछ कहा जाए कम है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि किसी को देख के अगर जीवन में इंसान कुछ न सीखे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। किसी का दोष दे देने से, माँ बाप का दोष दे देने से, समाज का दोष देने से, सरकार का दोष दे देने से हम सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। एक गलतफहमी है। जीवन में यदि अगर आगे बढ़ना है तो किसी भी सक्सेसफुल या सफल शख्सियत को देखने के बाद उनसे सीखने की जरूरत है कि उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो काम कैसे करते हैं, वो कैसे शुरुआत किए, उनका जीवन का हिस्ट्री क्या है। और उनके जैसा यदि अगर आप काम करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सबको सर प्रणाम मेरा। और मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य है। पिछले 15-16 साल से मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दुनिया की आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इस इंडस्ट्री को हमारे भारत जैसे देश में अभी बहुत कम दुनिया जानती है, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। क्योंकि दोस्तों एक चीज का इतिहास गवाह है कि दुनिया में जब भी कोई काम होता है, जब भी किसी काम का शुरुआत होता है तो दुनिया उसको मानती नहीं है, दुनिया उसका विरोध करती है। लेकिन कब तक विरोध करती है? तब तक विरोध करती है जब तक कि उस काम को कुछ चंद परसेंटेज लोग करने वाले ना मिल जाए। मैं बात करूं अगर विकसित देश की, जहां अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, कनाडा है, जिस देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कारोबार जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। इतने बड़े पैमाने पे कि अगर मैं बताऊंगा तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी धरती के ऊपर होता है क्या। तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले अमेरिका के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो व्यापार है वो अमेरिका में 18% है। और आपको हैरान होने वाली बात बता दूं कि 18% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होने की वजह से वहां के जो व्यक्ति इस समय प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई राजनीति के नेता नहीं थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के रचयिता थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य के लीडर थे। और उनकी बहुत सारी बुकें आज भी आपको बुक स्टॉल मार्केट में मिल जाएगी। तो समझ सकते हैं कि जब 18% इंडस्ट्री अमेरिका जैसे देश में है और आज वो देश पूरे दुनिया में राज करता है, नंबर 1 पे है, तो पावर ऑफ डिसीजन नेटवर्क मार्केटिंग। और दोस्तों यदि अगर हम सबको कामयाब होना है, आगे बढ़ना है और सफल बनना है, हो सकता है आपके पास कोई रास्ता हो या ना हो, लेकिन मैं एक ऐसे रास्ते के बारे में अगले 2 से 4 मिनट आपके बीच में बात करना चाहूंगा कि जिस रास्ते पे चल के दुनिया का हर व्यक्ति कामयाब, चाहे जेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे नॉन पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हो, किसी भी जात धर्म मजहब का हो, लंगड़ा हो, लूला हो, आंख न हो, हाथ न हो, पाँव न हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि अगर ठान ले कि मुझे कामयाब बनना है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जिसको भारत जैसे देश में 1995 में लेके आए हमारे कलाम साहब, लेकिन भारत में इसको धैर्य दृष्टि से देखा गया। लोग कहे चुनने चुनाने का बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां आती है और पैसा लेके भाग जाती है। लेकिन 2016 में भारत सरकार ने इसकी गाइडलाइन जारी की और 2021 में भारत सरकार के संविधान में आ गया। 2021 के बाद कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि चिट फंड काम है। हाँ देखिए, सही अगर जहाँ है तो वहाँ गलत लोग रहेंगे, लेकिन तलाश आपको करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 2021 के बाद कोई भी नॉन स्टॉप अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगा सकता है। अब बात आपके बीच में आ गई कि सर ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सब लोग कर क्यों नहीं लेते? ये बात आती है कि नहीं आती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी काम चालू हुआ, कोई भी इंडस्ट्री चालू हुई, क्या फिल्म इंडस्ट्री चालू हुई तो क्या सब लोग अपने बच्चे को हीरो हीरोइन भेजने के लिए बोल दिए थे? अरे हम लोग के पिताजी हुआ करते थे, पिक्चर देखते थे हम लोग, शुक्रवार शनिवार को कराता था, मना करते थे कि मत जाओ पिक्चर देखने, बच्चे बिगड़ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्या सब कुछ सारा समय को मैं समझ रहा हूँ और 1-2 मिनट क्योंकि बात छिड़ गई तो इसको लास्ट तक पहुंचा दे। इजाजत है आप लोग की ना? अरे बोल दीजिए भैया, इजाजत है ना? देखिए बोलते नहीं इसीलिए आपको हाथ को बोलिए। जिंदगी अगर मौका देती है तो बोलिए भाई साहब। बोलने वाले व्यक्ति हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेज पे होते हैं और बोलने वाले व्यक्ति नीचे बैठ के तालियां बजाते हैं। मर्जी आपकी है कि बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं। तो मैं बात कहां कर रहा था कि किसी भी इंडस्ट्री को सामाजिक मान्यता मिलने में थोड़ा समय लगता है। फिल्म इंडस्ट्री को सामाजिक मान्यता मिलने में 50 साल लगा। भारत देश जिस देश में नौकरी जब आई कि नौकरी चलो भैया मिलिट्री में चलो, आर्मी
आते तो लोग उनको धैर्य दृष्टि से देखते हैं कि अरे टाई सूट वाला आ गया, कोई घटिया काम कर रहे हैं क्या बताइए ना। शराब पीने वालों कोई खराब नहीं करता है, गांजा पीने वालों कोई खराब नहीं करता। एक लड़का टाई सूट पहन के जब जाके मार्केट में अच्छी अच्छी बातें करता है तो लोग उसको बुरा भला कहते हैं। देखिए मैं बात क्या कर रहा था, अभी एक मीटिंग में दिल्ली में था सर, वो मीटिंग थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा दी, एशिया कंट्री के सबसे बड़े स्पीकर, जो कि भविष्य में घटना, वर्तमान में घटना, भविष्य में घटना घटने वाली वर्तमान में दिखा देते हैं। उनको कहा जाता है विजनरी लोग। मैं 1.5 लाख अभी फीस चुकता किया उनका, और 1.5 लाख फीस देकर उनकी मैं जब बात सुना तो उन्होंने सर एक बात बताया कि दुनिया में कोई भी काम तब तक सामाजिक मान्यता नहीं मिलता है जब तक उस काम को 3% लोग भारत में करने वाले नहीं हो जाते। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत में तब सामाजिक मान्यता मिलेगा जब यहाँ पे 3% लोग इंडस्ट्री करने वाले हो जाएंगे तब। और अभी जानने की जरूरत आपको यह है कि भारत में इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मात्र और मात्र आधा % लोग हैं। कितने परसेंटेज लोग? आधा % लोग। जब 1% होगा तब क्या होगा, जब 2% होगा तब क्या होगा, जब 3% होगा तब इंडस्ट्री कहाँ होगी, सोच के देखिए आप। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन इंडस्ट्री 3% हुई, इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बाहुबली लोग इसमें कूदेंगे क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि इस इंडस्ट्री से क्या किया जा सकता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग अपना कैरियर लगाइए, फ्यूचर लगाइए। हमारे राजेश सर भी उस इंडस्ट्री की इच्छा है। आज हर महीने इनको 25-30 हजार रुपया मिल रहा है। ये लड़का पीसीआ तो हमारे बीच में है, एमटेक किया हुआ लड़का, बीटेक किया हुआ लड़का, दर दर रोड पे घूम रहे थे। आज आरसीएम से पर महीने 80,000 1 लाख रुपया मिलता है। यहाँ बहुत सारे लोग आरसीएम, मनीष बाबू वहाँ बैठे हुए हैं, हर महीने 40-45 हजार रुपए लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मैं, मेरी जन्मभूमि चंदौली में दोस्तों, लेकिन मेरे बाबूजी जमीन बढ़ाने के लिए सोनभद्र में आए और मैं 5वीं के बाद कभी स्कूल नहीं गया। 5वीं तक पढ़ाई लिखाई करके मैं बाबूजी के साथ में खेती बाड़ी करता था, हल जोतता था, खेती करता था। उसी बीच में मुझे व्यापार मिला, जिस व्यापार के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका नाम है आरसीएम बिजनेस राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। और उस समय मुझे ज्वाइन कराया गया जिस समय सोनभद्र में एक पिकअप सेंटर, एक दुकान, कुछ भी नहीं था। तब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था और आज की स्थिति मेरी ये है कि आरसीएम बिजनेस से पर महीने जो मेरे घर में इनकम आती है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए, वो भी 1 नंबर का पैसा आता है भारत सरकार को टैक्स देने के बाद। और मेरे जैसा व्यक्ति जब आरसीएम बिजनेस कर सकता है, आज मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, ना मेरा कोई मुंशी है, ना कोई मैनेजर है, ना मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, ना मैं प्रोडक्ट को बेचता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। मेरा जो भी शोरूम है बस यही है, मैं जाता हूँ हिंदुस्तान के आम आदमी के बारे में बताता हूँ कि भाई साहब, यदि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको पैसा कमाना है, आपको परिवार को सिक्योरिटी देनी है, और इस बिजनेस के अंदर समय, सम्मान, सुरक्षा, पैसा, दुनिया की सारी खुशी एक जगह पे मिल जाती है। अगर आपको चाहिए तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा कभी अपने फंक्शन में मिलेंगे। थैंक यू। जय सिंह। बहुत शानदार।